खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। सभी प्रकार के कॉस्मेटिक डेंटल ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से, राय चौराहा, दम। हड्डी फ्रैक्चर, जोड़ एवं रीढ़ की हड्डी रोग विशेषज्ञ एवं सर्जन डॉक्टर रविंद्र चौरसिया। समय सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक, शाम 6 बजे से रात्रि 8:30 तक। मिलने का स्थान विजयनगर गेट के बाजू से, बालाकोट रोड, दमोह जिले में परंपरागत नवरात्र उत्सव को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बड़ी संख्या में दुर्गा पंडाल सजाए जा रहे हैं, तो इस बार भी कई स्थानों पर गरबे का आयोजन हो रहा है। गरबे को लेकर बीते 15 दिनों से महिलाएं और बच्चियां तैयारियों में जुटी हैं और आयोजन शुरू होने से पहले ही इस गरबा उत्सव पर धार्मिक सियासत शुरू हो गई है। गरबे के दौरान सिर्फ सनातनियों की एंट्री की मांग उठने लगी है। मतलब किसी गैर हिंदू को इस पंडालों में प्रवेश पर रोक की मांग ने जोर पकड़ लिया है। आयोजन शुरू हो इसके पहले ही हिंदू संगठन खुलकर सामने आ गए हैं और न सिर्फ प्रशासन, पुलिस, बल्कि गरबा संचालकों के लिए भी इन संगठनों ने आगाह किया है कि पंडालों में किसी दूसरे धर्म के लोगों को प्रवेश न दिया जाए, वरना अंजाम सही नहीं होगा। हिंदू संगठनों ने जिले के कलेक्टर को ज्ञापन देकर कहा है कि प्रशासन गरबा संचालकों को निर्देशित करे कि मैदान और हॉल में सिर्फ सनातनी ही जाएं। हिंदू संगठनों की माने तो नवरात्र हिंदुओं का त्यौहार है और गरबा हिंदुओं की आराधना का एक माध्यम है। इससे सिर्फ हिंदुओं को सरोकार होना चाहिए, जिसका कोई मतलब नहीं उनका पंडालों में क्या काम। हिंदू संगठनों की महिला शाखा भी इस मामले को लेकर सक्रिय हैं और महिला शाखा की पदाधिकारियों ने गरबे के दौरान लड़कियों और महिलाओं के पहनावे पर भी सवाल उठाए हैं और कहा है कि लड़कियां गरबा ड्रेस पर खास ध्यान रखें। पूजा और आराधना के दौरान जिस शालीनता के साथ कपड़े पहने जाते हैं, वही कपड़े पहने अश्लीलता ना हो और ना ही फूहड़ गीतों पर गरबा करें। इसके अलावा हालातों के मद्देनजर पुलिस ने भी तैयारी पूरी कर ली है। अभी तक प्रशासन या सरकार ने गरबा को लेकर कोई गाइडलाइन जारी नहीं की है, लेकिन हालातों के मद्देनजर पुलिस की व्यवस्था बना ली गई है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुजीत भदौरिया की माने तो गरबा पंडालों में विशेष पुलिस व्यवस्था लगाई जाएगी, जिसके लिए आसपास के जिलों से पुलिस बल मांगा गया है ताकि सब कुछ शांतिपूर्वक संपन्न हो सके। नाम पूरा कर दिया अपन ने वहाँ लिख करके, नहीं एक्चुअल कहीं रिकॉर्ड में नहीं है, ना ग्राम पंचायत के, ना राजस्व रिकॉर्ड में, न कहीं बताया गया है। तो मैं आप लोगों से सहमत हूँ कि गरबा जो है आराधना और साधना है, तो उसमें जो देखने वाले लोग आते हैं उनकी मनसा क्या है, इस पे भी हमको ध्यान देना जरूरी है। क्योंकि कुछ लोग जो आते हैं उसको देखने का उनका नजरिया अलग होता है और कुछ लोगों का ये नजरिया होता है कि इस समय जो, तो मेरा ये कहना है कि जो हमारे गरबा आयोजक है, मैं उनकी जब मैं परमिशन दूंगा तो मैं ये 2-3 चीजें जरूर ऐड करूंगा। आपने जैसा सुझाव किया, इस चीज का ध्यान रखा जाए और यदि इसका उल्लंघन पाया जाता है, यदि मुझे लगता है, मैं अपने अधिकारियों को बीच-बीच में भेजूंगा, पुलिस बल भी रहेगा। तो मेरा ये है कि इसका विशेष ध्यान रखें। पिछली बार मैं खुद गया था बहुत सी जगह, तो लगभग ठीक था, कार्यक्रम था। सबसे अच्छा कार्यक्रम तो जैसा तहसील ग्राउंड में आप करवाते हैं, उन्होंने अच्छा इंतजाम कर लिया था। मेरा आपसे अनुरोध है कि पिछली बार जैसे ही और अच्छा इंतजाम करें, जिससे कि शहर वासियों को उस चीज का कभी ये स्थिति ना आ जाए कि कुछ लोग ऐसे व्यक्ति आ गए हैं गरबा देखने के लिए जो कि उनको उससे कोई मतलब नहीं है, कई कुछ दूसरी चीजों से मतलब रहता है। तो मैं निश्चित रूप से मैं अपनी तरफ से, प्रशासन की तरफ से आश्वस्त करता हूं कि ऐसी कुछ गतिविधियों की यदि हमको भनक भी लगेगी तो उसको हम तत्काल ठीक करेंगे। धन्यवाद।
जैसे कि सभी को विदित है कि 22 तारीख से नवरात्रि प्रारंभ हो रही है और इसमें नवरात्रि में गरबा उत्सव का कार्यक्रम रखा जाता है, जिसके लिए हम लोग मतलब ये चाहते हैं कि जो गरबा कार्यक्रम है इसमें अश्लीलता नहीं होना चाहिए, फुहड़ता नहीं होना चाहिए और जो बच्चियां इसमें सहभागिता करती हैं उन पे भी विशेष अनुरोध है मेरा, और मेरा ये उनसे कहना है कि जो उनका पहनावा है वो सही तरीके से पहने। ये हमारा एक धार्मिक त्यौहार है और इसको लेके हमारे लिए मतलब माता से आराधना करते हैं हम। इसमें ये नहीं है कि इसमें दिखावा हो, ऊट पटांग कपड़े पहने जाएं। पहले हमें खुद सुधरना पड़ेगा, इसलिए फिर समाज सुधरेगा। और ये चाहते हैं कि इसमें मतलब और भी धर्म के लोग हैं ना जो विघ्न बाधा करते हैं, जैसे लव जिहाद के केस हो रहा है, जैसे अभी अपने दमोह में देखने को आया है कि एक लड़की के लिए चाकू मार दिया गया है। तो लड़कियों को मेरा यहाँ से कहना है कि वो सतर्क रहें, सावधान रहें और अपनी स्वयं रक्षा करें। जय जय श्री राम। सबको विदित है 22 सितंबर से हमारी नवरात्रि प्रारंभ होने वाली है, तो उसमें जो गरबा महोत्सव के कार्यक्रम होते हैं उसको लेकर हम लोग आज कुछ विषयों को लेकर यहाँ पहुँचे हैं। हम लोगों ने ये मांग की है, हम वहाँ जो गरबा महोत्सव समिति है उन लोगों से हमारा ये आग्रह है कि वहाँ जो पंडाल में गरबा नृत्य होते हैं उसमें डीजे के द्वारा अश्लीलता एवं फुहड़ता के गाने न बजाए जाएं एवं वहाँ पर जो गैर हिंदू हैं उनको प्रवेश न दिया जाए। इसको लेकर के आज हम लोग शासन प्रशासन को ज्ञापन देने आए हैं एवं कलेक्टर महोदय को हम लोग ज्ञापन दिया है। तो हमारी यही मांग है एवं समिति वालों से भी यही हमारा आग्रह है कि ऐसे लोगों को प्रवेश न दिया जाए एवं ऐसे गाने न बजाए जाए। जय श्री राम। शांति समिति की बैठक में और गरबा के आयोजकों द्वारा यह बात सामने लाई गई थी कि जो गरबा का आयोजन अभी नवरात्रि पर होगा उसमें अन्य धर्म का कोई व्यक्ति, मुस्लिम धर्म का कोई व्यक्ति प्रवेश न ले, ऐसा उनका कहना था। तो चूंकि पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था महिलाओं को लेके, लड़कियों को लेके जो वहाँ आवागमन रहेगा उसको लेके अलर्ट है। हमारी पेट्रोलिंग पार्टीज, एक्टिवा पर हमारी पुलिस, महिला बल, ये सब हम व्यवस्था वहाँ लगाएंगे। गरबा के आयोजकों से भी हमने कहा है कि वहाँ ऐसी व्यवस्थाएं, वॉलंटियर्स और उनकी पहचान करें। यदि उनके ऐसे संज्ञान में ऐसा कोई असामाजिक तत्व यदि कोई आता है, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर यदि कोई उन्हें कंसर्न है, तत्काल पुलिस को बताएं, पुलिस प्रभावी कार्रवाई करेगी। चेतावनी जगह पर ज्ञापन भी दिया है, इसको लेकर के क्या सुरक्षा को लेके यदि उनके कोई पैरामीटर्स हैं, सुरक्षा को लेके उनकी कोई चिंता है, कंसर्न है, उसको लेके हमने सुरक्षा के प्रबंध व्यापक रूप से करें। इस पर एसपी सर द्वारा अलग से बल भी, अलग जिले से बल भी मंगवाया गया। वो बल भी हम, जहाँ गरबा का बड़ा आयोजन है दमोह जिले में, वहाँ हम बल व्यवस्था लगाएंगे। और ऐसी कोई चेतावनी किसी समाज को उन्होंने दी है तो हम वो ज्ञापन के रूप में उनकी दी कोई जांच है, कोई व्यक्ति है जो उन्होंने चिन्हित किए हैं, उनसे हम जानकारी लेकर उनके विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करेंगे।